Hello everyone, welcome to my another video and welcome back to my channel शिवानी बायो क्लासेस। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं होंगे और इन्फॉर्मेटिव हैं। सो गाइज ये मेरा सेकंड वीडियो है और जो मेरा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था व्हाट इज साइंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस और उनको कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है, जो कि आप जाके देख सकते हैं, मेरे विंडो पे अपलोड कर दिया गया है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोलॉजी। क्योंकि मेरा चैनल बायोलॉजी से रिलेटेड है इसलिए मैं बायो रिलेटेड टॉपिक्स ही डालूंगी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आप सभी को बताया जाए कि व्हाट इज बायोलॉजी। सो गाइज आज का टॉपिक है व्हाट इज बायोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। हम बायोलॉजी तो पढ़ लेते हैं लेकिन बायो की क्या इंपॉर्टेंस है, बायो हम किसे कहते हैं ये हम नहीं जान पाते हैं। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो यही है, व्हाट इज बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना फर्स्ट पार्ट जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इज व्हाट इज बायोलॉजी। तो हम सिंपल भाषा में समझेंगे, सिंपल और इजी टीचिंग मैं आप सभी को बता रही हूँ, जो कि जूनियर स्टूडेंट से लेके सीनियर स्टूडेंट कोई भी पढ़ सकता है। तो व्हाट इज बायोलॉजी, इसका सिंपल डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप प्लीज इस पे फोकस कीजिएगा और गौर कीजिएगा। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अबाउट देयर ऑरिजिन, anatomy, morphology, physiology, about their behavior and distribution is known as biology। जी हाँ, the study of living organism, बायो में हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसके एनाटॉमी के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके फिजियोलॉजी के बारे में एंड सो ऑन। गाइस इसमें मैंने कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया है जैसे ओरिजिन, जैसे एनाटॉमी। तो मैं इसका सिंपल आपको सरल भाषा में इसका मतलब समझाना चाहूंगी। हम डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अबाउट देयर ओरिजिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सो ऑन, बट हमें उसका मतलब नहीं पता होता है। तो मैंने जो ये टर्म्स यूज किए हैं पहले मैं उसका मतलब आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहला वर्ड जो मैंने यूज किया है वो है ऑरिजिन। सेकंड जो मैंने यूज किया है वो है एनाटॉमी। थर्ड जो यूज किया है मैंने वो है मॉर्फोलॉजी। फोर्थ इज फिजियोलॉजी। फिफ्थ इज बिहेवियर। एंड सिक्स्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं ओरिजिन के बारे में। मतलब ओरिजिन का क्या मतलब होता है, ओरिजिन का क्या डिफिनेशन होता है। ओरिजिन मतलब होता है मूल। ओरिजिन का मतलब होता है जहां से कोई चीज शुरू होती है। तो ओरिजिन का डिफिनेशन हम इंग्लिश टर्म में बोलेंगे द पॉइंट फ्रॉम विच समथिंग स्टार्ट्स। जी हाँ, आप सिंपल समझिए, मूल जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है। द पॉइंट फ्रॉम विच समथिंग स्टार्ट इज नोन एज ओरिजिन। वो शुरू कहां से हुआ है, उसका बेस क्या है, उसको हम कहेंगे ओरिजिन। नाउ द सेकेंड टर्म इज एनाटॉमी। एनाटॉमी हम बोलेंगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी। जी हाँ, हमारी बॉडी का जो साइंटिफिक स्टडी है, जो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है कि हमारी बॉडी कैसे बनी है, उसको हम बोलेंगे एनाटॉमी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी इज नोन एज एनाटॉमी। थर्ड टॉपिक इज हमारा मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी इज the form and the structure of plants and animal is studied in a science is known as morphology। the structure जो है, जिस स्ट्रक्चर से हमारे प्लांट्स और एनिमल बने हुए हैं उनकी स्टडी साइंस में हम इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट टर्म इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ थिंग्स फंक्शन। जी हाँ गाइस, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग फंक्शन।
बेसिकली इनको हिंदी में कहेंगे शारीरिक क्रिया विज्ञान। हमारी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, हम क्या वर्क कर रहे हैं, इन सब चीजों के नॉलेज को बोलते हैं फिजियोलॉजी। आवर नेक्स्ट टर्म इज बिहेवियर। द वे यू एक्ट और बिहेव इज नोन एज बिहेवियर। हिंदी में इसको कहेंगे आचरण, व्यवहार। हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हम एज अ ह्यूमन हम कैसे बिहेव करते हैं, एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं, प्लांट्स कैसे बिहेव करते हैं, इंसेक्ट्स कैसे बिहेव करते हैं, इन सब चीजों की स्टडी को हम कहते हैं बिहेवियर। आवर नेक्स्ट टर्म इज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है द वे समथिंग इज शेयर्ड आउट। जी हाँ, बांटना या वितरण करना। हम एनिमल हैं, वो प्लांट्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो इंसेक्ट है, इन सब चीजों को क्लासिफाई किया गया है और इन सब चीजों की स्टडी को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप सिंपल वे में समझिए, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी के बारे में, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अबाउट देयर ऑरिजिन, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं और इन टोटल चीजों की पढ़ाई को हम सिंपली भाषा में कहते हैं बायोलॉजी। चलिए गाइस, बायोलॉजी अच्छे से समझने के बाद अब हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। वैसे तो बायोलॉजी के बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं और इसके इंपॉर्टेंस हैं, बट मैं कुछ 5 या 6 पॉइंट्स पे कवर करूंगी। और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या आईसीएसई के स्टूडेंट हो या फिर कोई भी बोर्ड से आप पढ़े हो, अगर आप टू दी पॉइंट आंसर लिखोगे तो आपको पॉइंट्स और मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पैराग्राफ में लिखने से वैसा ये नहीं है कंसेप्ट कि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आप जितना पॉइंट वाइज, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी है, आप इसमें अगर 3 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है तो आप इसमें 5 पॉइंट्स अगर आप लिख दोगे तो आपको प्रॉपर फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, पॉइंट्स रेलिवेंट होने चाहिए और बिल्कुल सही होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इज टू डिस्क्राइब द चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी। जी हाँ गाइस, सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी है इज टू डिस्क्राइब द चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या इवोल्यूशन हो रहा है, कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में जानने को हम कहेंगे इंपॉर्टेंस। ये इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी है, जो कि आप ह्यूमन बॉडी के बारे में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको डिस्क्राइब करता है। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज डिजीज ट्रीटमेंट। हमें अगर कोई बीमारी है और उसके इलाज हमें चाहिए या उसके लिए जो मेडिसिन हमें चाहिए वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें बायोलॉजी से ही मिलती है, विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। सो बायोलॉजी का मेन इंपॉर्टेंस है कि वो हमारे डिजीज को ट्रीट करने में हेल्प करता है। नाउ आवर थर्ड इंपॉर्टेंस इज बायोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड द नेचर। जी हाँ, बायोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड द नेचर। हमारे नेचर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चीजें घट रही हैं, नेचुरल चीज, जैसे कि आप कह लो कौन से नए जीव जंतु आ रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड के बारे में बायोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड द नेचर। बायोलॉजी के थ्रू ही हम नेचर को अंडरस्टैंड कराते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द सिग्निफिकेंट इश्यूज। Provide solution to the significant issue।
बायोलॉजी हैव टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू द सिग्निफिकेंट इश्यूज। जो भी इश्यूज हैं, जैसे कि हमें कोई डिजीज हो गया या हमारे आसपास कोई बीमारी हो गई, उसको उसके इलाज में या उसका कैसे क्योर किया जाए, किसी चीज में हेल्प, सिग्निफिकेंट इशू में जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, और उसके इंपॉर्टेंस को इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। एंड द फिफ्थ इज and the fifth most importance of biology is prompt new scientific research। बायोलॉजी हमें न्यू साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए प्रेरणा प्रोवाइड करती है। न्यू साइंटिफिक रिसर्चेज हम कैसे करेंगे, इसके बारे में जानना, और ये सबसे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी है। तो चलिए मैं एक बार क्विक रिव्यू आपको कर दूं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इज टू डिस्क्राइब द चेंज इन द ह्यूमन बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम बायोलॉजी का सहायता लेते हैं। डिजीज ट्रीटमेंट, बायोलॉजी हेल्प टू अंडरस्टैंड द नेचर, प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द सिग्निफिकेंट इश्यूज, प्रॉम्प्ट न्यू साइंटिफिक रिसर्च। सो गाइस, ये है कुछ 4 या 5 इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको अच्छे फुल मार्क्स इस पे मिल जाएंगे। तो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो डैट मेरे नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।